उत्तराखंड में प्रतियोगी परीक्षाएं कराना अब किसी जो है महाभारत से कम नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से जो प्रतियोगी परीक्षाएं हो रही हैं और पेपर लीक हो रहे हैं, उससे अब बड़ा सवाल हो गया कि ऐसे में प्रतियोगी परीक्षाएं कराएं तो कैसे कराएं। वैसे किस तरीके से आप देखते हैं कि पहले यूके ट्रिपल एससी पर सवाल उठे, पेपर जिस तरीके से लीक हुए, अब लोक सेवा आयोग का पटवारी पेपर लीक हो जाता है। किस तरीके से आप देखते हैं कि आयोगों पर भरोसा बनाएं तो कैसे बनाएं? देखिए, आयोगों से तो भरोसा उठ चुका है। जितने भी एस्पिरेंट हैं, मैं उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी हूँ, हमारे साथ के लोगों ने शहादत दी ये सोचकर कि ये उत्तराखंड में सब कुछ अच्छा होगा, लेकिन सब कुछ गड़बड़ हो रहा है। जितनी भी ये प्रतियोगी परीक्षाएं कराने वाली जितनी भी एजेंसियां हैं, यहाँ अंदर भ्रष्टाचार व्याप्त है। सबसे पहले यहाँ अंदर सफाई की ज़रूरत है, क्योंकि अनुभाग अधिकारी चतुर्वेदी, संजीव चतुर्वेदी जैसे लोगों के नाम अगर उजागर हुए हैं तो एक ही संजीव चतुर्वेदी तो नहीं होगा। अंदर ऐसे कई लोग होंगे, उनके नाम उजागर करने जरूरी हैं। और इससे पहले भी जो घोटाले हुए होंगे, जिन्होंने पेपर खरीद कर जो अधिकारी बने हैं, उनके नाम उजागर कीजिए। सारे जितने भी बच्चे हैं इनको सबसे पहले मतलब इनको विश्वास दिलाइए और पारदर्शिता और अकाउंटेबिलिटी, ये दो चीज़ें जब होंगी उसके बाद ही पेपर कराइए। वरना ये जितने भी पेपर हो रहे हैं, आपका ये फॉरेस्ट गार्ड का हो गया, पीसीएस मेंस हो गया, या जो आगे की जो पटवारी का परीक्षाएं हैं, इन सबको कुछ समय के लिए निरस्त कीजिए। पहले जांच कीजिए, जांच करने के बाद जब बिल्कुल अंदर सफाई हो जाती है, उसके बाद ही कोई पेपर कराइए। आपको क्या लगता है, जब यूके ट्रिपल एससी पर सवाल उठे थे तो तब भी इस बात को लेकर सवाल उठ रहे थे कि लोक सेवा आयोग को अगर आप परीक्षाएं दे रही हैं, वहां पर भी व्याप्त भ्रष्टाचार है, लेकिन तब सरकार ने इस चीज़ को लेकर क्या सोचा नहीं या युवाओं की सुनी नहीं? क्योंकि युवा इस बात को लेकर लगातार सवाल उठा रहे थे कि लोक सेवा आयोग भी भ्रष्ट है। अब किस तरीके से आप देखते हैं जो पटवारी पेपर लीक मामला हुआ है, उससे किस रूप में देखते हैं? सर, सबसे पहले जब यूके ट्रिपल एससी ने घोटाला किया तो यूकेपीएससी पे बच्चों को इसलिए भरोसा था क्योंकि एक संवैधानिक निकाय है, इसकी कुछ जवाबदेही बनती है और हम एस्पिरेंट्स हैं और हमें आयोग पे पूरा भरोसा था। लेकिन जब 8 तारीख का पेपर देने के बाद 12 तारीख को न्यूज़ आती है कि ये पेपर लीक हो चुका है और उसी के सेक्शन ऑफिसर संजीव चतुर्वेदी ने जब वो पेपर लीक किया है, तो अब हमारा भरोसा तो आयोग से उठ चुका है। क्योंकि पहले भरोसा करने का कारण था क्योंकि आयोग है, हम मानते हैं, हम यहाँ के अभ्यर्थी हैं, हम उत्तराखंड में रहते हैं, हम अपनी सरकार पर भरोसा करते हैं। पर जब ऐसे कारण बन गए हैं तो अब हमारा आयोग पे कोई भरोसा नहीं है। आयोग में पारदर्शिता नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं है। 8 तारीख को भी जब पटवारी का पेपर लीक हुआ, आयोग का सबसे पहला कर्तव्य क्या बनता था? हम बच्चे 2 लाख बच्चे पेपर दे रहे हैं, तो आयोग को पहले 12 तारीख को रातों रात परीक्षा निरस्त करके और 12 तारीख की जगह जो अकाउंट लेखा का पेपर है 19 तारीख को डालने का मतलब ही क्या बनता था? आयोग को तो पहले अकाउंटेबल होना चाहिए था ना, हम बच्चों के लिए कुछ जवाब देना था। आयोग के अध्यक्ष को सामने आना चाहिए था, हमसे बात कहनी चाहिए थी कि हाँ, आयोग से गलती हुई है। हर सिस्टम में करप्ट लोग होते हैं, पर उस चीज़ को स्वीकार करना और बच्चों को मतलब अपने पक्ष में लेना कि सही है हम, तो हमारी तो ये मुख्यमंत्री जी लगातार कह रहे हैं कि युवाओं को न्याय दिया जाएगा और जो भ्रष्ट हैं उनको जो है जगह सलाखों के पीछे। तो क्या आपको लगता है कि जो पिछले 5-7 महीने की जो कार्रवाई रही हैं उनसे आप संतुष्ट हैं, या अगर ये पेपर हो जाता, पता न चलता, 2-4 साल बाद पता चलता, तो किस तरीके से आप देखते हैं कि जो सरकार की भूमिका इस टाइम पर रही है? सर, सरकार की भूमिका, करप्शन हर सरकार में होता है, लेकिन जब वो करप्शन उजागर हो जाता है तो सबसे पहले उसके लिए एक बिल लाना चाहिए, एक्ट बनना चाहिए। नकलचियों पे जब तक आप कसर नहीं पकड़ेंगे, उनको पकड़ेंगे ही नहीं। क्यों उनके नाम छुपाए जाते हैं जो 50-50 लाख दे के एक जॉब खरीदते हैं? क्यों? मतलब हमें पता चलना चाहिए ना कि हमारे समाज में कौन लोग हैं जो 50-50 लाख दे के एक सीट खरीद सकते हैं। मतलब सीधे तौर से कहा जाए तो जो नकल करते हैं वो भी इसके लिए सबसे बड़े दोषी, क्योंकि जो नकल को जो है वो वही बढ़ावा दे रहे हैं, पेपर खरीद रहे हैं, उन पर भी बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और मानते हैं आपकी जो नकल विरोधी कानून सरकार बनाने की बात कर रही है उसमें ये प्रावधान हो? जी हाँ, उनमें ये प्रावधान होना चाहिए कि उनके संपत्ति कुर्क किया जाए और उनके घर पर बुलडोजर चलाया जाए, यह प्रावधान होना चाहिए। और सरकार ने जब यूके ट्रिपल एससी का घोटाला हुआ था तो सरकार ने कहा था कि हम सख्त नकल कानून लाएंगे, लेकिन अभी तक वो विभागों में ही अटका हुआ है। सरकार इस पे जवाब तो दे रही है लेकिन स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कर रही है। लोक सेवा आयोग को अब किस तरीके से आप देखते हैं, क्योंकि कई परीक्षाएं लोक सेवा आयोग को ही करानी है, क्लेरिकल की भी? क्या आपकी डिमांड है? लगातार आप सड़कों पर हैं, क्या कुछ आप मांग कर रहे हैं? हमारी मांग सिर्फ ये है कि सबसे पहले तो लोक सेवा आयोग को हमें विश्वास दिलाना पड़ेगा, बच्चों का भरोसा फिर से जीतना पड़ेगा। सबसे पहले अपनी जो है पारदर्शिता को साबित करना पड़ेगा और हम सरकार से यही गुहार करते हैं कि निष्पक्ष जांच कराई जाए। आपको रातों रात इतनी जल्दी काहे की है?
आप कार्रवाई क्यों नहीं करना चाह रहे हो? आपको इतनी जल्दी आपने कैसे डेट दे दी? बिना कार्रवाई के आपने डेट कैसे दे दी? आप पहले निष्पक्ष जांच तो कराइए। हम पेपर क्या है, हम इस काबिल हैं आज की डेट, हम किसी से भीख नहीं मांग रहे हैं, अपना हक मांग रहे हैं किसी से। इसलिए हम चाहते हैं कि पहले सरकार जो है निष्पक्ष जांच कराए। आप समय है, कोई दिक्कत नहीं, आप 6 महीने बाद पेपर फिर से कंडक्ट कराए, पर लेकिन पारदर्शिता से अपने हमारे आयोग के अध्यक्ष मीडिया के सामने आके बच्चों को विश्वास दिलाएं कि आप निष्पक्ष हैं। इसलिए हम तैयार हैं। आप क्या कुछ देखते हैं इसको लेकर जो पेपर लीक हुआ है पटवारी? देखिए, पटवारी के पेपर लीक की ही नहीं, मैं सभी पेपर लीक की बात करूंगा। और कितने पेपर लीक हो गए होंगे उसकी जानकारी अभी किसी को भी नहीं है। कुछ साल पहले भी पेपर लीक की शिकायतें हुई थी और वो भी पीसीएस के पेपर की लीक की भी शिकायतें आई थी और वो अखबार में भी छपा था। बहुत सारे हमारे कैंडिडेट्स हमारे माननीय नेताओं के पास गए थे और बहुत सारी अथॉरिटीज़ के पास गए थे। किसी ने उस समय एक स्टेटमेंट दिया था कि आप आयोग पे कैसे शक कर रहे हैं, आयोग इज़ अ डिवाइन बॉडी। और आज उसका रिजल्ट देख लीजिए कि उसी डिवाइन बॉडी के लोग ऑलमाइटी बन के बैठ गए हैं सबके, और कोई मतलब सवाल उठाने के लिए तैयार नहीं हो रहा है, ना वो जवाबदेही दे रहे हैं। दूसरी बात मैं कह रहा हूँ, इतने साल से इस डिवाइन बॉडी पे सारे स्टूडेंट्स ने यकीन करके रखा, आंखें बंद करके। वो भी इंसान है, सब सारे स्टूडेंट जानते हैं। वहाँ पे भी जो लोग बैठते हैं हमारे आपके बीच में से उठ करके जाते हैं, एक कंपटीशन लिखते हैं, पता नहीं वहाँ से भी पेपर लीक से वो लोग सेलेक्ट होकर के आते हैं, कैसे आते हैं, इस बात पे किसी ने सवाल नहीं उठाया आज तक। लेकिन आज के दिन में स्टूडेंट जितने कैंडिडेट हैं वो ये चाहते हैं कि अगर हमने इतने साल तक आप पर यकीन किया है कि आप एक डिवाइन बॉडी हैं, तो आज आपको स्टूडेंट के एक एक सवाल का जवाब देना होगा, कॉन्फ्रेंस करके, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। सवाल यह है कि जब यूके का पेपर लीक हुआ था तो आयोग के सचिव से लेके अध्यक्ष तक पर सबसे पहले सवाल उठे थे। आज लोक सेवा आयोग का पेपर लीक हुआ है, लेकिन जो बड़े पदों पर बैठे हुए हैं उनको लेकर कोई सवाल नहीं खड़े कर रहा है। नहीं, अब तो उनको भी आकर के जवाब देना चाहिए। और देखिए, सवाल भी पब्लिक डोमेन में है अब, और ऐसा नहीं है कि उन्हें पता नहीं है कि सवाल क्या क्या है। आयोग ने अपनी नियमावली की धज्जियां उड़ाई हैं। अपर पीसीएस का और लोअर पीसीएस का ओएमआर शीट जला दी गई है, जबकि दोनों मामले कोर्ट में विचाराधीन है। आप बताएं, वो ओएमआर शीट जला करके किसका भला हुआ है, किस कैंडिडेट का भला हुआ है? एक वेलफेयर बॉडी है ना, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है आपकी। आपको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस इसलिए दिया गया है ताकि आप पारदर्शिता से अपने काम कर सकें। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस इसलिए नहीं दिया गया कि आप कॉन्स्टिट्यूशन से बड़े हो जाएं। तो मेरे हिसाब से इस समय आयोग के जो अध्यक्ष हैं उन्हें बताना पड़ेगा कि भाई, जो अति गोपन संजीव चतुर्वेदी की बात आ रही है, उनके पास तो आप वर्क एलोकेशन देख लीजिए, उनके पास तो एग्जामिनेशन का चार्ज भी नहीं था, क्वेश्चन पेपर का चार्ज भी नहीं था, यानी, और वो एग्जामिनेशन का चार्ज देख रहे थे। यानी इसमें और लोग भी मिले हुए हैं। आयोग चाहता है कि बस हम क्वेश्चन पेपर नया बना दे रहे हैं। अरे आप जांच कराइए ना, और आप खुद सस्पिशन में हैं, आप पूरा आयोग सस्पिशन में है, तो आप किसी इंडिपेंडेंट बॉडी से पहले अपनी जांच करवाइए और ये बात पब्लिक डोमेन में लाइए और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए, स्टूडेंट से वार्तालाप कीजिए पहले। तो ये तमाम वो युवा हैं जो सीधे तौर से कह रहे हैं कि जो लोक सेवा आयोग है उस पर भी अब जो है विश्वास उनका उठ चुका है, और जिस तरीके से UKSSC के बाद अब लोक सेवा आयोग का पेपर जो है वो लीक हुआ है, उसके बाद जो लोक सेवा आयोग हो उसमें भी पारदर्शिता लाने की ज़रूरत है, और पूरी तरीके से जो परीक्षाएं हुई हैं उनकी जांच होनी चाहिए। उसके बाद ही जो पेपर लोक सेवा आयोग को कराने हैं, पहले युवाओं को विश्वास में लेना होगा कि पारदर्शिता अपना ली गई और जो लोग इसमें संलिप्त थे उन पर कार्रवाई की गई, उसके बाद ही परीक्षाएं आयोजित करवाई जाए। कैमरा पर्सन अरविंद के साथ मनीष जंगवाल, रफ्तार मीडिया, देहरादून।